देखिए, आज की बात उन लोगों के लिए है जिनको बड़ी आदत होती है अपने घर की बातों को बखानने की। अच्छाई हो तो स्वाहा, और अगर गलती की है किसी ने तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने की, कुरेदने की, दोहराने की। बहुत सारी औरतों में ऐसी आदत होती है, बहुत सारे आदमियों में ऐसी आदत होती है। औरतों में ज्यादा इसलिए होती है कि आदमी बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बहुत कम समय मिलता है घर परिवार की बात करने का। और मोस्टली बहुत ज़्यादा 60% औरतें ऐसी होती हैं जो घर में रहती हैं, और जब घरों में मिलती हैं एक दूसरे से तो उनका एक ही एक मुद्दा होता है कि मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे पति कैसे हैं। तो आज की बात ऐसी औरतों के लिए है कि जो खुद ना समझी में अननोइंगली अपने ही घर को बिगाड़ती हैं। कैसे? ऐसे। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को दुआ प्यार। और मैं संध्या, और मैं कोशिश करती हूँ ज़िंदगी के पहलू जो भी हैं परिवार से जुड़े हुए उन चीज़ों पे बात कर पाऊँ, जो सीखा है ज़िंदगी से, जो जाना है अब तक ज़िंदगी को परिवार से जुड़ते हुए, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ। तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे मिले हैं जिनकी वजह से घर तबाह होते हैं। तो आज उन लोगों की बात करते हैं जो कैसे लोग होते हैं तबाह करते हैं, और हमें इनसे कैसे सतर्क रहना है। देखिए, हम परिवार में शादी होती है, हम अच्छी तरह से रहने लगते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जो आपके पड़ोसी होते हैं, जो आपके अपने बहुत दूर वाले होते हैं, उनको कतई पसंद नहीं आता है कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो। स्पेशली घर की बहू अगर अच्छे से रह रही है तो वो तो बहुत ही हजम नहीं होने वाली बात होती है। और वहाँ पे बात शुरू हो जाती है कि क्यों भाई, आपकी माँ जो है सासू माँ, उन्होंने ऐसा किया कि नहीं, वो तो ऐसी हैं। आपके पति जो हैं वो तो बाहर ऐसे करते हैं, आपकी जो ननद है वो ऐसी हैं, आपके जो देवर हैं वो ऐसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में नहीं होती हैं, जो आपने रजिस्टर भी नहीं की हैं, आप अगर उन लोगों की बातें सुनने लगते हैं तो आपका दिमाग उस तरफ चलने लगता है। आप अननोइंगली जज करने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, अपनी ही फैमिली में अपनी ही सासू माँ को जज करने लगते हैं, अपने ही पति को जज करने लगते हैं, अपनी ही ननद और देवर को जज करने लगते हैं। हो सकता है उनकी तरफ से कुछ भी ना हो, क्योंकि जो दिमाग का फितूर होता है वो चीज़ों को आपके हिसाब से दिखने लगता है, दिखाने लगता है। तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे ना कि बाहर वाला बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपकी अपनी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है घुसने की, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कुरेदने की, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि आपकी अपनी चीज़ों की इंटरनल बातों को जानने की, तो समझ जाइए आपको नहीं बताना है कुछ भी, आपको सतर्क हो जाना है। आप जिनके साथ बैठ रहे हैं वो सही लोग नहीं हैं, आप जिनसे अपनी बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी कही हुई किस चीज़ को घुमा फिरा के आपकी ही सांस तक पहुंचाना है उन्हें, आपके ही घर के अंदर उसको वापस उड़ेल देना है। और होगा क्या, जो आपके अच्छे भले रिश्ते अभी बनते बनते बन रहे हैं वो 2 मिनट में बिगड़ जाएंगे। बात ये हो जाएगी कि हमारी घर की बहू को ज़रूरत ही क्या थी बाहर ये बात करने की। तो रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं। ये जितने सख्त और मजबूत और पक्का होते हैं जो जिंदगी भर चलते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में इनमें खलिश आती है, दरारें आती हैं। आपको इनसे बहुत बचाव करना है। घर के जो लड़के होते हैं जिनकी शादी होती है, उनका भी वही इशू होता है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है और आपके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहती है, उसका मन है, उसकी नीयत है। आप उस नीयत को पहचान नहीं पाते हैं और आपको लगता है कि भाई घर के बाहर की लड़की है, और बाहर की लड़की है तो आपको हर चीज में जज करना है। आपके घर वालों ने क्या कह दिया उसके बारे में, आपके दोस्तों ने क्या कह दिया उसके बारे में, आपकी दूसरी भाभियों ने कुछ कह दिया उसके बारे में, आपने पकड़ के दिमाग में रख लिया। और रखने के बाद आपने अपनी ही पत्नी के साथ वो ध्यान देना शुरू कर दिया जो बातें उसके अंदर है ही नहीं। वो अननोइंगली अगर अच्छी बात कहती है, आप उसमें मीन में एक निकाल के उसको एक अंडरलाइन की शब्दों के बीच के जो शब्द होते हैं वो चुनने लगते हैं। जो उसने कहा नहीं वो आप पकड़ने लगते हैं, जो उसकी मंशा नहीं है वो आप समझने लगते हैं।
तो मुद्दे की सिंपल सी सीधी सी बात है, रिश्ते अगर आपको अपने अच्छे पक्के करने हैं ना, चोखे करने हैं, तो बाहर वालों की बातें मत सुनिए। अगर आपने बाहर वालों की बातें सुननी शुरू कर दी तो आपके रिश्ते बहुत ही बिगड़ने वाले हैं। और एक बार अगर रिश्ता बिगड़ जाता है, एक बार खलिश अगर आ जाती है, तो उसको भरा जाता ही नहीं है, वो भर ही नहीं सकती है। दरारें दिलों में हमेशा हमेशा रहती हैं। बाहर आप भले ही कह दें कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया, हाँ हाँ मैं समझ गई आप ऐसे नहीं हैं, या उसने कह दिया कि हाँ मैं समझ गया कि तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन वो जो बात हुई, जो इंसिडेंट हुआ, जिस पे बहसबाजी हुई, जिस पे झगड़ा हुआ, जिस पे लड़ाई हुई, वो जो बात हुई वो दिल में बैठ जाती है। उससे आप अलग नहीं छूट सकते हैं, फिर वो बनी रहेगी। वो जो खलिश है, वो जो दरार है, आप उसको मिटा नहीं सकते। जैसे दीवार बनाने वाला ऊपर से पोत के सब बराबर कर देता है, लेकिन अंदर जो दरार है, जो जमीन के से साथ जुड़ी हुई है, जो अंदर तक जुड़ी हुई है, दीवार के अंदर जो दरार जुड़ी हुई है, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। अच्छे से अच्छा मिस्त्री भी नहीं कर सकता ठीक। अंदर छोटी मोटी दरार रह ही जाती है। इसी तरह दिल की दरारें हैं, इनमें दरारें ना पड़ने दें कभी भी। जो बाहर के लोग होते हैं उनको खुशी नहीं होती आपकी खुशी होने से। आप खुश हैं ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो दिमाग में तो एक चीज तय कर लीजिए कि एक तो अपनी खुशी को बखानना नहीं है, दूसरा कुछ भी कह ले उसकी बातों पे क्वेश्चन मार्क लेके अपने परिवार से भिड़ना नहीं है। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपके ससुर हो, चाहे आपके पति हो, चाहे देवर हो, भाभी हो या ननद हो, किसी के बारे में भी अगर कोई कुछ भी कहता है, इधर से सुनिए, इधर से किनारे कर दीजिए। जब तक कि आप खुद ना उसको महसूस करें, तब तक किसी के कहने पर महसूस नहीं करना है। देखिए, जिंदगी है, जिंदगी रिश्तों से ही जुड़ती है। और स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में एक कुटुंब और एक परिवार, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे कुटुंब परिवार हो जहां बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, परिवार परिवार है। अगर आप नहीं जुड़ पाए तो कभी नहीं जुड़ पाएंगे और सारी समस्या का कोई सल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। आप परेशान होंगे। लाइफ में इन रिश्तों के साथ ही जीना है, और जब इन्हीं के साथ जीना है तो इनसे लड़ना क्यों है? इन्हीं के साथ जीना है तो इनको शक की निगाह से क्यों देखना है? अगर इन्हीं के साथ जीना है तो फिर थोड़े बहुत कंप्रोमाइजेस करके अच्छे से रहना है। कोई आदमी, कोई औरत परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां सभी में होती हैं, तो उनके साथ जीना होता है, उनके साथ संभल के जीना होता है, संभाल के जीना होता है। क्योंकि रिश्ते अगर अपने हैं तो आपको अपने बना के जीना होता है। तो ये बात आज आपकी सबके लिए है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो शादीशुदा हो या चाहे बिना शादी के रह रहे हों साथ में, मैटर नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फैमिली से जुड़ती हैं। आज आप अकेले हैं, साथ में कल जुड़ेंगे फैमिली के साथ, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, इस सेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी अगर कंटिन्यूएशन में रही तो यूं ही जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। और अगर आपको ठीक लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि मैं सही दिशा में हूँ। मेरी बातों को आप रजिस्टर कर रहे हैं, मेरी बातें ठीक लग रही हैं आपको। सो शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें।